हाय एंड हेलो नमस्कार एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम टू क्लास। यह वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अगर आपका सिलेक्शन किसी भी क्षेत्र में हो गया है, आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, आप सेट हैं, तो आप चाहें तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आप भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि काफ़ी बच्चे के मन में घूम रहा है। अगर मेरे भी मन में ये सब सवाल आया तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। और देखिए, मैं भी एक लर्नर हूँ आपके साथ, ठीक है। जिस तरह से आप सीख रहे हैं उस तरह से मैं भी सीख रहा हूँ। और कहीं न कहीं हम सभी लोगों को एक लर्नर वाला जो क्वालिटी है ना, हमेशा बनाए रखना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसा ख़्याल नहीं आना चाहिए कि अब तो आ गया, बहुत आ गया, अब हम लोग को कुछ सीखना नहीं है। जिस दिन ऐसा आ गया ना, उसी दिन आप ख़त्म हो जाते हैं, उसी दिन आपका कहानी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा थॉट बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमेशा एक लर्नर बनकर आगे बढ़ते रहना है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैं रिसर्च करके लेके आया हूँ। और जहाँ तक मुझे लगा, जितना मुझे समझ में आया अपने अनुसार, मैं पूरा रिसर्च किया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। आपके जो सवाल हैं, डेफिनेटली आपके मन में सवाल हैं, क्योंकि अभी-अभी आपको पता है जो रेलवे का 2 बड़ा वैकेंसी, एक आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो है रिज़ल्ट ऑलमोस्ट देखिए डिसाइड तो हो ही गया। मार्क्स से पता चल ही जाएगा कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। अभी आपको लेवल 6 का ऑलमोस्ट प्रोसेस हो गया है। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको सभी को कांग्रेचुलेशंस, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए ही डेफिनेटली ये वीडियो है, ठीक है। इस एनटीपीसी ने मतलब 4 साल जो है सभी का बर्बाद किया है, ऑलमोस्ट 4 साल। 2019 का वैकेंसी 2023 में ये क्लियर हुआ, और अभी लेवल 2 बाकी है, लेवल 3 बाकी है। बट एक जो मार्क्स है ना, मार्क्स को ध्यान में रखते हुए पता तो चल ही जाता है कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से ग्रुप डी का भी रिजल्ट विद इन 10 डेज़ आ जाएगा। तो उसमें भी जो मार्क्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये भी पता चल जाता है कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। उसी तरह से मान लीजिए, देखिए अभी एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आपको शुरू हुआ है कुछ दिन पहले, और अभी कुछ चलेगा। तो जिसका तैयारी अच्छा है उसको तो पता चल ही जाएगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और जिसका नहीं होना है उसका, या फिर जिसका ख़राब चला गया, उसके लिए ये सेशन है। बहुत ही अच्छे से हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ सवाल हैं, जैसे मान लीजिए क्या फिर से रेलवे में वैकेंसी आएगी? 2023 में एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा? एसएससी सीजीएल 2022 भी ख़राब चला गया, आगे क्या करें? एसएससी, बैंक, स्टेट पीसीएस, रेलवे, इनमें से किसका तैयारी करना चाहिए? एज ख़त्म हो गया, अब आगे क्या करें? ऐसे ही कुछ और सवाल हैं जिसको मैंने इस वीडियो में जो है हल करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। मेरे अनुसार जो भी मुझे लगेगा मैं आपके साथ साझा करूँगा। और आप भी अपने जो थॉट है, आप भी जो आपका जो निर्णय है, जो भी आपका मतलब जो डिसीज़न है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको जो जो भी लगता है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं भी पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी लर्नर हैं, सभी एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं, और यही थॉट लेके भी हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं यही करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद जी के जो लाइन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। देखिए, ये लाइन मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, यकीन मानिए। देखिए, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रिच। जब तक आप सक्सेस ना पा लेते हैं, जब तक आपको कुछ सफलता हासिल नहीं लग जाता, तब तक आपको रुकना नहीं है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया जाता है आपको केएफसी का जो फाउंडर है उसको रिलेटेड, ठीक है। 65 ईयर्स में उन्होंने जो है आपका सफलता सक्सेस मिला। तो ऐसा नहीं है जो सक्सेस सिर्फ आपको एज द सिर्फ 23-24 साल के एज में मिले तभी वो सक्सेस होता है, नहीं। आप सबका लाइफ एक जैसा नहीं होता है, किसी को पहले मिलता है, किसी को लेट से मिलता है, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला सवाल है यहाँ पे देखा जाए नंबर 1 में, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी दोनों में नहीं हुआ, अब आगे क्या करें? उसी को ध्यान में रखते हुए, मेरा भी रिजल्ट खराब हुआ है, ठीक है। 4 साल मेरा भी इन्वेस्ट हुआ है इसमें, 4 साल मेरा भी बर्बाद हुआ है, ठीक है। बहुत उम्मीद लगाए थे। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उम्मीद लगाए थे। करोड़ों का फॉर्म फिल हुआ, 7 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ आपको सीबीटी 2 के लिए। उसमें फिर आपको 4 लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ा, फिर टाइपिंग का एग्ज़ाम देना पड़ा, फिर मतलब कुछ बच्चे तो मेडिकल में भी जाके अनफिट हो जाते हैं। तो इस तरह से इतना सफ़र तय करने के बाद जब इस तरह से एंड होता है, रिज़ल्ट इस तरह से रिजेक्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा दुःख फ़ील होता है। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक सेशन लिया जाए, ठीक है। और आपकी जो थॉट है, आपका जो मतलब सोचना है, आपका जो भी ये है वो पॉइंट ऑफ व्यू, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में भरें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिले, मैं भी कुछ सीखूँ आपसे भी। देखिए, दूसरा सवाल है, क्या फिर से रेलवे में वैकेंसी आएगी? तो जी हाँ, रेलवे में वैकेंसी तो बिल्कुल आने वाली है।
और यहाँ पे देखिए आपको रोजगार मेला को अगर ध्यान में रखें, एक उम्मीद है, हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं 2023 में जो वैकेंसी आएगा, ठीक है, और वैकेंसी सच में 2023 में आएगा क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। और आपको पता है करंट गवर्नमेंट जो है वो आपको इलेक्शन फोकस है, मतलब इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत सी एक्टिविटी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 लाख न्यू रिक्रूटमेंट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर, यानी कि 2023 में आपको जो है 10 लाख वैकेंसी आने वाला है। इस किस क्षेत्र में आने वाला है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज असिस्टेंट लोको पायलट, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि ALP का वैकेंसी आएगा। टेक्नीशियन क्या आएगा? स्टेशन मास्टर, जो कि हम लोग NTPC में हम लोग के इसमें है, NTPC के अंदर आता है। स्टेशन मास्टर, टाइम कीपर, क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट्स और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि आने वाले हैं। तो डेफिनेटली देखिए रेलवे में वैकेंसी तो आएगा 2023 में, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लगभग जो है आपको 1 से 2 लाख के बीच में रहने वाला है, 1.5 से 2 लाख के बीच में ही रहने वाला वैकेंसी। हाँ, इससे कम हो लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं अगर कुछ खौफ ना दिखे तो। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप भी हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे एटेक कंपनी भी जिसको हम लोग ज्वाइन करके बहुत कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी का हम लोग जो है आंसर ढूंढने के इस वीडियो में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होम मिनिस्ट्री में असिस्टेंट कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इसमें भी वैकेंसी आने वाला है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाला है, असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफ, जूनियर ट्रांसलेटर। इसमें SSC में भी आपको अभी देखे होंगे 2022 में लगभग जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 38,000 वैकेंसी है। नहीं भी 38,000 तो 20,000 प्लस तो होना ही होना है, क्योंकि ये तो नोटिफिकेशन में ही दे दिया है। तो वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है। और पिछले 4 सालों को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ वैकेंसी नहीं आया है रेलवे में, 4 साल के बाद वैकेंसी जो आएगा डेफिनेटली आएगा। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में देखें तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, साइंटिस्ट, AEE, उसके बाद ये सब। तो इस तरह से बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। ये तो हो गया कि वैकेंसी आएगा क्या नहीं होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका जवाब का आंसर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा का अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 2023 में ALP टेक्नीशियन और ग्रुप D का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट में कब आया था वैकेंसी। ये RRB गुवाहाटी का जो साइट है उसको मैंने जब ओपन किया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आप जब जाइएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा जो लास्ट वैकेंसी है, जो लास्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो आपको 2019 है। उसके बाद अपडेट ही नहीं हुआ है। 2019 के बाद किसी भी तरह का नोटिस यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब लास्ट में देखिए 2019 का आपको ग्रुप D वैकेंसी है, 2019 में आपको NTPC वैकेंसी है, उसके बाद 2019 में ये पैरामेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 2019 के बाद 2018 में वैकेंसी था और फिर लास्ट 2015 में थे। यानी कि हमको अगर NTPC वैकेंसी देखा जाए तो आपको 2015 के बाद सीधा 2019 में आया और 2019 के बाद अभी 2023 आ गया पर वैकेंसी नहीं आया। तो यहाँ 4 साल का गैप है। यहाँ भी देखिए 4 साल का गैप मिलेगा देखने को, और 2023 में जो है अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है आपको ग्रुप D और NTPC में, ठीक है। ग्रुप D और NTPC में। हाँ, एक कंडीशन और यहाँ पर है, ऐसा बोला गया कि ग्रुप D में जो वैकेंसी आएगा अब सिर्फ ITI वालों के लिए आएगा, लेकिन वो देखना है जो नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा क्या करना है नहीं करना है, मतलब ठीक है आगे का प्रोसेस। तो इस टेबल को देखते हुए, यहाँ पे इस पेज को देखते हुए ये अंदाज़ा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि 2019 के बाद रेलवे में कोई भी वैकेंसी नहीं आया, तो 2023 में वैकेंसी आने वाला है NTPC ग्रुप D का। उसके बाद अभी आपको पता होगा ग्रुप B का वैकेंसी आया हुआ है, ग्रुप A का, जिसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा UPSC के थ्रू कराया जाएगा, ठीक है। अभी नोटिस, वो अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बहुत ही जल्द ऑफिशियल नोटिस आएगा जिस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए NTPC का बात करें तो NTPC का जो आया था आपको 2019 में नोटिस आया था, जिसका सब कुछ शेड्यूल लिखा हुआ है, ये इस पर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। उसी तरह से ग्रुप D का भी जो वैकेंसी है 2019 में आया हुआ था। तो 2019 के बाद किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं आया है रेलवे में। तो इससे आप बिल्कुल भी कंफर्म रहें कि मार्च तक जो है आपको, ठीक है, लास्ट मार्च 2023 तक आपको भारी संख्या में जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको NTPC और ग्रुप D का, और साथ में ALP और टेक्नीशियन का, ठीक है। तो तैयारी अगर आप रेलवे में ही करना चाहते हैं तो रेलवे के लिए ही आप है, तो आप डेफिनेटली जो है तैयारी में लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, SSC CGL 2022 भी ख़राब चल गया, अब क्या है।
क्या करें? देखिए, एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश, उसके बाद मैथ तो अभी सभी लेवल, मैथ का लेवल तो सभी में एक जैसा हो गया है। रेलवे का भी एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कि अचानक से पैटर्न चेंज हुआ, जिसमें कि रेलवे में सिंपली मैथ पूछा जाता था, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता था, मैथ और रीज़निंग, लेकिन अब इसका भी जो है लेवल अप हो गया है। तो एसएससी सीजीएल में इंग्लिश अगर आपका अच्छा है, इंग्लिश में पकड़ है, अगर आप जानते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा तैयारी करके इंग्लिश में अच्छा किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप एसएससी की तैयारी में लग जाइए। जो नेक्स्ट ईयर आपका आएगा, जो नेक्स्ट ईयर 2023 में जो आपको एसएससी आएगा, आपको एसएससी में देखिए सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, फिर एमटीएस होता है, इस तरह के 3-4 पोस्ट होते हैं, जीडी होता है, और उसके बाद आपको सॉरी, इस तरह के पोस्ट होते हैं जो कि एसएससी के थ्रू कंडक्ट रह जाता है। तो एसएससी के लिए आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एसएससी सीजीएल 2022 अगर आपका ख़राब चल गया है तो कोई नहीं, 2023 में आपको वैकेंसी अच्छा खासा आने वाला है एसएससी से भी, तो आपका प्रिपरेशन लगातार बना रहना चाहिए। ठीक है, एसएससी फोकस कीजिए, इंग्लिश में फोकस कीजिए। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में थोड़ा वीक है, इंग्लिश होता है कि इंग्लिश कई बच्चे का इंग्लिश में पकड़ नहीं होता है, तो फिर आप रेलवे पे फोकस कीजिए। रेलवे पे आपको क्या है, जीके है, जीएस है, जीके जीएस रीजनिंग मैथ, ये सब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू आप रेलवे में जॉब ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में लिखा हुआ है एसएससी, बैंक, स्टेट पीसीएस, रेलवे, इनमें से किसका तैयारी करें। तो अभी बस ऑलमोस्ट जो है 4 पॉइंट्स था, हम लोग यही कवर किए हैं। ठीक है, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, आप बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, ठीक है ना। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आजकल ऐसे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा उनसे। जो कमेंट में मैं चाहूँगा कि आप अपना कमेंट साझा करें, अपना आइडिया, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है साझा करें, मुझे भी सीखने को मिलेगा और आप भी जो है ऐसे सवालों के जवाब ले सकते हैं। देखिए, एसएससी, बैंक, स्टेट पीसीएस, रेलवे, इनमें से किसका तैयारी करें। तो देखिए, एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको जो है इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में पकड़ है, तो आप एसएससी में जाइए। अगर आप चाहते हैं सिर्फ जीके जीएस मैथ रीजनिंग के बदले, तो आप रेलवे में तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, एसएससी और रेलवे दोनों को कंबाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी प्लस रेलवे, एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं रहना है, क्योंकि जो अभी जो वैकेंसी आने का जो आपको फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ख़राब है। ठीक है, जैसे आप देखें रेलवे का वैकेंसी सीधा 4 साल के बाद आया, मतलब 2019 में के बाद सीधा 2023 में आने के चांसेस हैं। तो 4 साल का जो ये अंतराल है ना, काफ़ी ज़्यादा है। कई लोगों का एज ख़त्म हो जाता है, कई लोगों का उम्मीद, मतलब इसीलिए रिस्क नहीं लेना है, आपको जो है पैरेलल लेके चलना है एक ना एक एग्ज़ाम को। तो एसएससी और रेलवे 2 एग्ज़ाम को भी एक साथ लेकर चल सकते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एसएससी में बस आपको एक्स्ट्रा जो है इंग्लिश पे फोकस करना है। बैंक में देखिए, बैंक का क्या है, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आपका जो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बैंकिंग का तैयारी कीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले जो है आप उसका मॉक टेस्ट दें, कम से कम 7 से 8 मॉक टेस्ट दें, आपको आइडिया मिल जाएगा कि उस लेवल का जो भी वो एग्ज़ाम है, उस लेवल का आपका आईक्यू लेवल है या नहीं, आपका तैयारी मतलब पहुंच सकता है कि नहीं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, खुद को रेडी कर सकते हैं कि नहीं, ये सबको ध्यान में रखते हुए ही आप तैयारी करें। ठीक है, तो बैंक का एग्ज़ाम अलग है बिल्कुल, यहाँ पे आपको जो है चाहिए रीजनिंग बहुत अच्छा चाहिए, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा चाहिए, यहाँ पे पैटर्न आपको सडन चेंज हो जाता है, तो ये सब चीज़ में जो है आपको स्ट्रांग होना होगा, तब आप जाके बैंक में कर सकते हैं। हाँ, बैंक का एग्ज़ाम का एक चीज़ अच्छा क्या है, आपका यहाँ पे एक शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, विदिन 7 to 8 मंथ जो है सिलेक्शन हो जाता है फॉर्म फिल से, लेकिन सिलेक्शन तक सारा प्रोसेस है पूरा हो जाता है। देखिए, स्टेट पीसीएस में आपको बहुत तरह के एग्जाम कवर होते हैं, स्टेट पीसीएस में भी आप जा सकते हैं, इसमें एज लिमिट नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो अदर जो एग्ज़ाम देख रहे हैं आप, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सब में एक सबसे कम आपको जो ये सब में एक लिमिट एज है, मैक्स टू मैक्स 35 तक आप जा सकते हैं अगर आप कैटेगरी वाइज है तो। दूसरी तरफ से स्टेट पीसीएस में कई ऐसे स्टेट पीसीएस एग्जाम है जिसमें 40 ईयर्स तक प्रिपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, साथ में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद रेलवे का तो हम लोग देख ही चुके हैं, रेलवे का हम लोग जान ही रहे हैं, रेलवे में आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस के सहारे आप रेलवे में जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे मेन क्वेश्चन है, आपको एज खत्म हो गया, अब आगे क्या करें। देखिए, आई होप ये जो सवाल है, इसके सवाल का जवाब हम लोग को मिल गया है, क्या करना चाहिए। रेलवे आपको एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब में नहीं हुआ है, तो आप जो है तैयारी को जोरों शोरों से कीजिए। 2023 के मार्च से लेकर फरवरी तक जो है आपको जो है वैकेंसी आएगा। ठीक है,
ये जो यहाँ पे हम लोग देखें ना रोजगार मेला, ये स्कीम के तहत, ये रोजगार मेला के तहत ही आपको जो वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। ये सारा डिटेल है, आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। टोटल वैकेंसी 10 लाख के आसपास ऐसा अनुमान लगाया गया है। जो ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्चिंग डेट आपको 22 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ है। और पूरा टोटल जो गवर्नमेंट, ये जो 10 लाख है ना, ये प्राइवेट नहीं है, ये ओनली गवर्नमेंट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का है 10 लाख वैकेंसी, ठीक है। जिसमें कि आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवे एंड 38 मिनिस्ट्रीज, मतलब ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट सेक्टर को कवर कर दिया जाएगा 10 लाख वैकेंसी से। अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ है, आप हार मत मानिए, ठीक है। इस वीडियो का मतलब वही था कि आप हार मत मानिए, आप लगे रहिए प्रिपरेशन में, नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन ये बस सही है कि आपको जो है तैयारी अच्छे से करते रहना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, एज खत्म हो गया, अब आगे क्या करें। जिसका एज ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जैसे 32 प्लस है, 35 प्लस है, ठीक है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो सब क्या करे। तो देखिए, आपके लिए मैं इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है एज खत्म हो गया, अब आगे क्या करें। देखिए, एज खत्म होने के बाद कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप अपना जो है करियर को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि टीचिंग में, टीचिंग के लिए आपको किसी भी एज क्राइटेरिया होना ज़रूरी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 30 प्लस हो, 20 प्लस हो, या फिर आप 40 प्लस हो। यहाँ पे ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई भी किसी भी एज के होने से करियर बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी कंपनीज क्या है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपने बीएड कर लिया है तो सीटेट दीजिए। सीटेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। आई होप आप में से कोई होंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। तो बीएड कर लेने के बाद, सीटेट कर लेने के बाद, जो बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, आपको केवीएस का आता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो सेमी गवर्नमेंट्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है मतलब मैक्सिमम एज तक जो है दे सकते हैं, 40 तक दे सकते हैं, 45 तक दे सकते हैं, और यहाँ पे आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। यूजीसी नेट क्लियर करके आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि एज खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, टीचिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, अगर अब कुछ लोग ऐसा कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बीएड भी नहीं हुआ है, तो अब आगे क्या किया जाए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाना, तो यकीन मानिए सबसे बेस्ट करियर होगा अभी प्राइवेट सेक्टर में। आपको पता ही होगा कि अभी जो एडटेक कंपनी है हमारे इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा बूम है, मतलब कि ये सेक्टर है जो कि बहुत ही उछाल में है। और इसका आने वाले जो आपको 5 साल में जो है ना, इसमें बहुत अच्छा करियर होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखा जाए तो फिजिक्स वाला के बारे में पता होगा, अलक पांडे के बारे में आपको, अलक पांडे सर, जो कि आपको 2018 में उनका करियर स्टार्ट हुआ, और आज 2022 के एंड होते होते आपको क्या है, यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है फिजिक्स वाला। तो ऐसा नहीं है, उम्मीद नहीं छोड़िए। देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी लेवल से। अनअकैडमी कंपनी में आप टीचिंग कर सकते हैं, फिजिक्स वाला में टीचिंग कर सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है। वेदांतु कंपनी है, ये सब ऐसा एडटेक कंपनी है जहाँ पे आप प्राइवेट में टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे, यहाँ भी आप करियर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में आपको पता होगा भी, बहुत अच्छा खासा वहाँ भी करियर बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे आप घर बैठे सिर्फ अपने टैलेंट के दम से, अपने मेहनत के दम से अपना करियर बना सकते हैं। तो उम्मीद मत छोड़िए, बहुत सारे ऑप्शंस होता है, ठीक है। इस वीडियो का मकसद ही यही था कि मैं आपके साथ ये सब डिस्कस करूँ कि उम्मीद नहीं छोड़ना है। और साथ में आपको ये जो लाइन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ये लाइन को आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। आपका जो रूम है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, वहाँ पे तो ज़रूर ये पे आपको लगा होना चाहिए लाइन, और हर सुबह ये लाइन को देखिए, पढ़िए और ख़ुद को मोटिवेट कीजिए। देखिए, आपको कोई और मोटिवेट नहीं करेगा। बहुत ऐसा कुछ है जो फील करना पड़ता है, लेकिन कुछ अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट लीजिए, अपना नेक्स्ट टारगेट को आपका सेट कीजिए, और टारगेट को धीरे धीरे करके अचीव कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो में मतलब मुझे पिछले कुछ दिनों से, जब मेरा एनटीपीसी का रिज़ल्ट ख़राब हुआ, तो मुझे बहुत सारे ऐसे थॉट आ रहे थे, बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, वो लोग भी ऐसे फील कर रहे होंगे। तो बस आपके साथ जो है इस चैनल के थ्रू से मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया हो।
ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, ठीक है, कुछ सुझाव है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे भी किया जा सकता है, ये भी करना चाहिए। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो मैं सारा कुछ नहीं कवर कर सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा मैंने कवर किया है। ठीक है, आप बिल्कुल अपना कॉमेंट करके बताइएगा। और किसी भी तरह का डाउट है तो कॉमेंट कीजिए। देखिए, वीडियो को लाइक किए बिना आपको नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपडेट के लिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।